वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ, देखते रहे हर वक्त द टाइम्स नेशन 14। इन्हदा में जन्नतुल बकी को पूरे 100 साल गुजर चुके हैं। हर साल की तरह इन साल भी लखनऊ के शहीद स्मारक पर मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास की निगरानी में एक एहतजाज किया गया और जन्नतुल बकी के रिकंस्ट्रक्शन के लिए फिर पुरजोर कोशिश करने की गुजारिश भी की गई और सऊदी हुकूमत के खिलाफ एक ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर मौजूद लोगों ने सऊदी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और दीगर आइम्माए अतहार के अलावा सहाबी रसूल की मदीना के कब्रस्तान जन्नतुल बकी में वाक़े रोज़ा अक़दस को सऊदी हुकूमत के ज़रिए ज़मीन दोस्त कर देने की बरसी के मौके पर लखनऊ में ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए तकरीबन 100 साल पहले आले सऊद के जरिए बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा आइम्माए अतहार और दीगर मुक़द्दसात के रोज़ा मुबारक को मुनहदिम करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए सऊदी हुकूमत और आले सऊद के इस कबीह फेल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और सऊदी हुकूमत के खिलाफ नारे भी बुलंद किए। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ऐसे प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर आह जन्नतुल बकी को दोबारा तामीर करो, आले सऊद मुर्दाबाद जैसे नारे दर्ज थे। आज हम अपने खून से मेमोरेंडम लिख के सऊदी हुकूमत को, जो इंडियन काउंसलेट है यहाँ के ऊपर दिल्ली में सिफारत खाना है सऊदी अरब का, उसको भेजेंगे, क्योंकि रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा की कब्र तो धूप में है और ये 100 कार्ड इस्लामी देश जिनके झंडे के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, मगर इनका इस्लाम से दूर दूर तक के कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ख़ुद तो आलीशान महलों में रहते हैं, मगर रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी की कब्र पर साया नहीं। और जो हमारा फरीज़ा वो हम उसे अदा करते रहेंगे, इसलिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ न बोलना भी जुल्म है, इसलिए हम खामोश नहीं रह सकते। हमारी जब तक सांसें बाकी हैं, हम जब तक ज़िंदा हैं, हम ऐसे एहतजाज करते रहेंगे। सब ये जानना चाहेंगे कि जन्नतुल बकी की शरई हिस्ट्री और उसकी तारीख़ी पस मंज़र के में बहुत मुख्तसर से बताएं कि कितनी अहमियत है इस्लाम के ऊपर। देखिए, इस्लाम ने बुनियादी चीज़ जो है किसी की कब्र को तोड़ने की इजाज़त नहीं दी, और ये सिर्फ इस्लामी नहीं, दुनिया के हर मज़हब का यही कानून है कि किसी की कब्र को तोड़ने की इजाज़त नहीं है। तो जब आम इंसान की कब्र की तोड़ने की इजाज़त नहीं है, चाहे जाए कि वो रसूल की बेटी, जिससे ज़्यादा साहिब अज़मत कोई खातून अल्लाह ने ज़मीन पर भेजी ही नहीं, अगर उसकी कब्र के साथ ये एक कभी अमल अंजाम पाया है तो इससे बड़ा और इससे अजीम गुनाह कोई हो ही नहीं सकता इस्लाम के नुक्ते नज़र से। सिर्फ लखनऊ में नहीं, ये एहतजाज पूरी दुनिया में हो रहा है और 100 साल से हो रहा है। उन पर असर इसलिए नहीं होता है कि वो वहाबी गवर्नमेंट है और उनको यही चाहिए कि जिस तरह से खबरें पड़ी हैं ये उसी तरह से पड़े रहें, जबकि उनकी अकल में ये नहीं आता है कि अगर वो ख़ुद नहीं बनवा पा रहे हैं तो शिया कम्युनिटी को परमिशन दे दें तो उनके पास करोड़ों डॉलर का फ़ायदा हो जाएगा, टूरिस्ट वहाँ जाना शुरू कर देगा। वो तो खुद ही देख रहे हैं करबला मोहल्ला में और ईरान में कितना शिया जाता है वहाँ, लेकिन उनकी अकल काम नहीं कर रही है क्योंकि बद्दू बहु अरब है। अगर वो चाहें तो खुद उसको बनवा दें, अच्छा ना बनवाओ तो हमको परमिशन दे दो, तो पूरी दुनिया का शिया उसको बनवा देगा और हर साल ज़ियारत के लिए जाएगा तो तुम्हें करोड़ों डॉलर का फ़ायदा होगा, लेकिन वो नहीं सोचते। हम अपनी ताकत के साथ अगर प्रोटेस्ट करें तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि जो हमारे जो है हमारी मांग को, हमारी डिमांड को पूरा न कर सके। तो हमें कम से कम ये चाहिए कि एहतजाज इस तरीके से हम करें कि हुकूमतें हिल जाएँ, हमारी मांग को पूरा किया जाए। और हमारी बहुत छोटी सी मांग है। आप सऊदी अरब अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक तरफ दुनिया की वो ऐशो आराम भरी वो सबसे बड़ी साफ़ सफाई की कंपनी, वो सबसे खूबसूरत इमारत जिसको कहा जाता है कि मस्जिद नबवी,
और उसके ठीक बाहर अगर आप निकलेंगे तो आपके सामने जन्नतुल बकी, जिसमें रोशनी तक का इंतजाम नहीं है। तो हमारे दिल जो है हमारे बेचैन रहते हैं। हम जो अपनी ताकत उसको इकट्ठा करके यहाँ पर मिर्ज़ा मोहम्मद यासूब अब्बास के जो प्रोग्राम करते हैं उसमें हम लोग आते हैं अपनी शिरकत करने के लिए। और हमारा ये ऐलान आपके चैनल के ज़रिए से कि जहाँ कहीं भी इस तरीके का प्रोसेस हो तो वहाँ तादाद बढ़ा कर जाएँ, तब जो है हमारी आवाज़ जो बुलंद होगी और हुकूमत तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी। जन्नतुल बकी के इन्हिदाम की मुखालफत और तामीर नौ का मुतालबा करते हुए इन मुजाहिरीन ने हुकूमत हिंद से भी मुतालबा किया कि वो अपने सिफारती ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए सऊदी हुकूमत पर जन्नतुल बकी की तामीर नौ के लिए दबाव बनाए। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।